डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी एयर कंप्रेसर के बारे में। तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा या कंपैरिजन रहेगा वो हम एक पैमाने पे यानी कि कुछ पैरामीटर को लेके इस पे हम डिफरेंस करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अच्छा है कि खराब है या रोटरी एयर कंप्रेसर कहाँ पे सुटेबल है। तो यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर हैं उसको लेके चल रहे हैं, बेसिस जिसे बोलते हैं। यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग लिखेंगे और इधर पे हम रोटरी लिखेंगे। तो जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर आएगा डिलीवरी प्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में जो डिलीवरी प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा रहता है, ज्यादा प्रेशर पे एयर जो है कंप्रेस करके डिलीवर की जाती है। तो हाई एज 1000 बार, ये इतना प्रेशर रहता है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में, जबकि रोटरी एयर कंप्रेसर में लो उसकी लिमिट रहती है 10 बार। ये एक पहला डिफरेंस है जो कि रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी को अलग करता है। दूसरा है डिस्चार्ज रेट। कितना डिस्चार्ज रेट है ये हमें देखने लायक है। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यदि प्रेशर ज्यादा पे एयर को कंप्रेस करके डिलीवर कर रहा है तो उसका डिस्चार्ज रेट कम रहेगा, और ये डिस्चार्ज रेट लो रहता है और इसकी वैल्यू रहती है 300 मीटर पर मिनट। जबकि रोटरी कंप्रेसर में एयर कम प्रेशर पे कंप्रेस होके जाती है, यानी कि प्रेशर रेशियो उसका कम रहता है, लेकिन डिस्चार्ज रेट ज्यादा रहता है। दिस इज हाई और इसकी वैल्यू रहती है 3000 मीटर क्यूब पर मिनट की। तो ये दूसरा डिफरेंस है जो कि रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी के लिए सेपरेट करता है। तीसरा है स्पीड ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर की स्पीड कैसी है? तो कंप्रेसर की स्पीड जो है रेसिप्रोकेटिंग के केस में लो होती है, जबकि इस केस में बहुत ज्यादा स्पीड पे कंप्रेसर घूमता है। चौथा डिफरेंस क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ एयर का रहता है। तो जो क्वालिटी प्रोवाइड होती है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में, चूंकि एयर जब डिलीवर होती है तो उस टाइम पे लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ में मिक्सअप हो जाती है, और जो सप्लाई है उसकी प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। तो मिक्स होती है क्वालिटी, यानी कि खराब रहती है क्वालिटी, और जो सप्लाई है वो रुक रुक की होती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, ऑब्स्ट्रक्शंस इन सप्लाई ऑफ एयर। एयर की सप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया इधर पे रेसिप्रोकेटिंग के लिए। और यहां पे एयर जो है क्लीन प्रोवाइड होती है, क्लीन प्रोवाइड होती है ऑफ एयर, और कंटिन्यूअस एयर की हम सप्लाई करते हैं रोटरी एयर कंप्रेसर में, कंटिन्यूअस एयर सप्लाई। ये चौथा डिफरेंस हुआ। पांचवा रिक्वायरमेंट ऑफ रिसीवर। तो यहां पे जो रिसीवर है का मतलब होता है कि एयर की जब सप्लाई कर रहे हैं तो रिसीवर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो यहां पे जरूरत पड़ती है रिसीवर की, जबकि इस केस में नॉट रिक्वायर्ड। ये पांचवा डिफरेंस हो गया। छठवां डिफरेंस साइज ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर का साइज क्या चाहिए रहता है? तो यहां पे लार्ज साइज की रिक्वायरमेंट रहती है, और यहां पे स्मॉल साइज की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द सेम डिस्चार्ज।
और भी इसके डिफरेंसेस हैं जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं। बेसिस रहेगा यहां पे, ये रेसिप्रोकेटिंग रहेगा यहां पे, और ये रोटरी रहेगा। तो 7th नंबर का जो पॉइंट रहेगा ये बैलेंसिंग का रहेगा कि बैलेंसिंग की नीड रेसिप्रोकेटिंग में रहती है कि नहीं रहती है। तो बैलेंसिंग की यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम बनी रहती है क्योंकि जो पार्ट्स हैं इसके काफी ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो पुश एंड पुल टाइप का होता है, यानी कि टीडीसी टू बीडीसी या आईडीसी टू ओडीसी रहता है, जबकि रोटरी केस में नो बैलेंसिंग प्रॉब्लम, यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती, स्मूथली वर्क करता है। 8th नंबर पे लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम यहां पे कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड, जबकि यहां पे बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर में। 9th नंबर पे इफिशिएंसी, तो यहां पे जो इफिशिएंसी है आइसोथर्मल वाली इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि मिनिमम वर्क डन रिक्वायरमेंट रहता है, जबकि यहां पे आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी यूज करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम वर्क डन की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन चाहिए रहता है ज्यादा डिस्चार्ज करने के लिए। फाइनल पॉइंट क्लियरेंस वॉल्यूम, यहां पे बहुत ज्यादा रहता है क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसके कारण से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की कम हो जाती है। यहां पे क्लियरेंस वॉल्यूम कम रहता है जिसके कारण से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है।